5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करा चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी की लहर है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। बीजेपी को मिली बम्पर बढ़त पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी रिएक्शन आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली जीत के लिए मैं जनता का आभार करता हूं। ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पीएम मोदी के लोकप्रियता की है। ये जीत मध्य प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी कार्यों को मिले समर्थन की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश सहित 2 अन्य राज्यों में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने बीजेपी की जीत पर पूरा श्रेय पीएम मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया। वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है। यह जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को मिला हुआ समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन इस चुनाव में जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि आने वाले कल में नई सरकार जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करने की दिशा में आगे बढ़े। अब तो सरकार बन गई है, सीएम का चेहरा कौन होगा? तो वहीं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने भी बीजेपी की जीत पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने कहा था कि 2003 को 2023 में दोहराया जाएगा और आज यही नतीजे में देखा जा सकता है। मैं मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे पीएम मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में पीएम मोदी के नाम का मैसेज है। उन्होंने कहा कि कार्य प्रणाली की वजह से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि हम यही नहीं रुकेंगे, आगे लोकसभा 2024 का चुनाव है, हम इसके लिए काम पर फिर से लगेंगे और 2024 में ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। रुझान था सारी जो उनको लांघते हुए बड़ी मैंने पहले भी 3 टिप्पणियां की थी। मैंने कहा था कि 2003-2023 में दोहराते हुए दिख रहा है और वो परिणाम के रूप में आज दिख रहा है। दूसरा, मैंने कहा था कि 5 राज्यों में हमारा जो पिछला परफॉर्मेंस है उससे ऊपर जाएंगे, वो भी सच साबित हो गया। तीसरी बात मैंने कही थी, ये मोदी नाम का मैजिक है, कार्य प्रणाली का जो परिवर्तन है और जो कार्य प्रणाली के 4 स्तंभ थे, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता कि उनका जीवन हमसे बेहतर हो और किसान का सम्मान भी रहे और उसकी परिश्रम की कीमत भी उसको मिले। ये ऐसे 4 पैरामीटर थे जिनको ये ऊंचाइयां छूनी ही थी। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जब देश में नंबर 1 पर होगा तब भारत माता नंबर 1 पर होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है, इस बात के लिए मैं अब मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और इसलिए और ये एक बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, अभी हमें बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। इसलिए सबको अभी से फिर से काम पर लगने की जरूरत है। 2024 में हम फिर से ऐतिहासिक विजय जब हासिल करेंगे तब हम भारत माता को नंबर 1 पर पहुंचाने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ के उदाहरण की किसी की उम्मीद नहीं थी, शायद पार्टी के लिए।
नहीं, मैंने पहले भी कहा था, सुबह भी मैंने आपसे कहा था, ये रुझान हमें सफलता देंगे और वो रुझान सामने परिणाम के तौर पर अब सामने आ गए। मुझे कोई संदेह नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्रेंड में मैं अंतर नहीं देखता। अगर पिछली घटना हम छोड़ दें, अन्यथा एक सा ही ट्रेंड रहा है। इस आखिरी सवाल की कांग्रेस की हार में क्या आप सनातन या जाति में बांटने का कारण देखते हैं? कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। आश्वासन की राजनीति, प्रलोभन की राजनीति और जो विकास का उनका जो मॉडल रहा है, उसमें विरासत को कोई स्थान नहीं था। आप सांस्कृतिक विचार और विरासत के बगैर किसी विकास की कल्पना करेंगे तो वह भारत का विकास नहीं होगा। आज दुनिया हमारे विकास के मॉडल को इसलिए स्वीकार कर रही है क्योंकि हमने विरासत को साथ में लिया है। आज दुनिया में अगर कोई चर्चा हो रही है तो सिर्फ हमारी डेवलपमेंट की चर्चा नहीं है, हमारे विचार की चर्चा है कि हम शांति चाहते हैं, हम सबको, दुनिया को एक परिवार मानते हैं और जरूरत पड़ती है तो खुद के हिस्से से काटकर दे भी देते हैं। तो ये हमने साबित करके बताया मोदी जी के नेतृत्व में। ये विचार बड़ी चीज होती है। भौतिक संसाधन देने से कोई सुखी और शांत नहीं होता। सुखी और शांत तब होता है जब उसे विचार के आधार पर संतुष्टि हो। ये मजाक था, मजाक बन गया। वो जिनके विचारधारा एक नहीं होती वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।